नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक और कुमार अभिषेक की खबर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चुनावों का दौर है महाराष्ट्र और झारखंड में। इसी बीच चुनाव आयोग ने अपने तरफ से भी खास इंतजामात किए हैं। स्मार्ट बूथ बनाए गए हैं जहां पर आप वोट करके सेल्फी भी ले सको। पानी, हवा की खास व्यवस्था की गई है। कई जगह पर बहुत मुश्किल जगह है, लेकिन चुनाव आयोग ने वहां पर भी वोटर वोट डाल सके उसकी व्यवस्था की है। हम आपको बता दें कि कल जो झारखंड की बची हुई 38 सीटें हैं उस पर मतदान होगा, क्योंकि 43 सीटों पर मतदान ऑलरेडी 13 नवंबर को हो चुका है और महाराष्ट्र की कुल 288 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे। तो चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से तैयारी पूरी कर ली है। सुरक्षा के खास इंतजामात किए गए हैं ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो और किसी तरह की धांधली ना हो इस चुनाव में। इसको लेकर के चुनाव आयोग ने खास तैयारी की है और सुरक्षा बल भी अपने दौरों पर हैं और चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। जैसा कि हमने आज पूरे मुंबई शहर में भी देखा और पूरे महाराष्ट्र और झारखंड से भी खबर आई कि चुनावों में किसी तरह की धांधली ना हो, इसका जो है व्यवस्था चुनाव आयोग कर रही है। वहीं इसी बीच महाराष्ट्र से आज एक बड़ी खबर आई। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े को नालासोपारा के एक होटल में ऐसा माना जा रहा है, उन पर आरोप लगाया गया कि कैश बांटते हुए बहुजन विकास आघाड़ी के उम्मीदवार और उनके समर्थकों ने पकड़ा और विनोद तावड़े को घेर कर उनको नोटों की गड्डियां लहराते हुए महाविकास जो बहुजन विकास आघाड़ी है उसके समर्थकों को देखा गया। बाद में कई लोग उनकी वीडियो बना रहे थे। इसको लेकर के काफी वहां पर गहमा गहमी हुई। चुनाव आयोग के लोग पहुंचे, पुलिस वहां पर पहुंची, लेकिन विनोद तावड़े कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शोर में कुछ आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। पहले ऐसा आरोप लगा कि उनके पास 5 करोड़ कैश था, लेकिन पुलिस ने जांच में पाया उस होटल को वेदांता होटल नाम बताया जा रहा है, उस होटल को सील कर दिया गया है फिलहाल और पुलिस मामले की जांच कर रही है। और चुनाव आयोग ने भी एफआईआर दर्ज कर लिया है जो वहां के कैंडिडेट हैं मिस्टर नाइक के खिलाफ और विनोद तावड़े के खिलाफ। कुल 3 एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें कि 2 में जो वहां के उम्मीदवार हैं जो महायुति के राजन नाइक के खिलाफ एफआईआर दर्ज है, तो वहीं एक में विनोद तावड़े का भी नाम दर्ज है। तो अब इस मामले की जांच की जा रही है। विनोद तावड़े ने अपने सफाई में कहा है कि ये सब से उनका कोई लेना देना नहीं है। आप चाहे तो सीसीटीवी फुटेज की जांच करें और चुनाव आयोग से मैं दरखास्त करूंगा कि इसकी ईमानदारी से जांच की जाए। लेकिन अब ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। जो बीजेपी के विरोधी दल हैं उन्होंने साफ तौर पर बीजेपी को वोट खरीदने का आरोप लगाया बीजेपी के ऊपर कि किस तरह से वो पैसों का दुरुपयोग कर वोट खरीदती है। लेकिन ये जांच के बाद ही पता चल जाएगा। लेकिन वहां पर जांच करने के बाद ऐसा पुलिस ने और चुनाव आयोग ने बताया कि 9 लाख से कुछ ज्यादा रकम का कैश मिला है वहां पर, जिसकी छानबीन की जा रही है और बहुत जल्दी ही मामला साफ हो जाएगा। बीजेपी ने भी अपने बचाव में कई तर्क रखे, लेकिन चुनावों से ठीक एक दिन पहले इस तरह की घटना कहीं न कहीं बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है। अब मतदाताओं पर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा यह देखने वाली बात होगी। तो कल लोकतंत्र के महापर्व को आप एंजॉय करें। झारखंड के निवासियों और महाराष्ट्र के निवासियों और खास तौर पे जो यूपी में उपचुनाव होने वाले 9 सीटों पर हम सभी से अपील करेंगे कि आप वोट जरूर डालें। आपके हर एक वोट की कीमत है, अपने वोट की कीमत को पहचानें, क्योंकि आपका एक वोट आपको एक सही उम्मीदवार को जितवा सकता है और आपका अगर आप वोट नहीं डालते हो तो शायद कोई अच्छा उम्मीदवार हार भी सकता है। इसी के लिए अपने मतदान का प्रयोग करें और मैं तो यही कहूंगा, पहले मतदान फिर जलपान। तो चलिए अब दूसरे खबरों की तरफ रुख करते हैं। बात होगी दिल्ली के प्रदूषण की। आज भी दिल्ली का औसतन जो AQI लेवल है यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 488 पाया गया और ऐसे में दिल्ली के तमाम स्कूलों को अभी ऑनलाइन पढ़ाई कर दी गई है। जो मतलब 12वीं तक के क्लास की ऑनलाइन पढ़ाई कर दी गई और ऐसा सलाह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि मैक्सिमम लोग चाहे तो वर्क फ्रॉम होम कंपनियां उनको दे सकती इस समय, क्योंकि दिल्ली की स्थिति बहुत मुश्किल है। अगर वाहनें कम यूज होगी तो शायद प्रदूषण कम होगा, ये तर्क है। लेकिन आवश्यक चीजें जो है उसका जो सप्लाई चेन है वो भी इससे प्रभावित होगा। अगर क्रैप 4 यहाँ पे लागू किया गया तो बहुत सारे ऐसे वाहन है जो माल की सप्लाई करते हैं वो दिल्ली के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। वहीं दिल्ली के जो मंत्री हैं पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज दरख्वास्त की है हमारे देश के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव से कि उनको जो एनओसी प्रदान करे ताकि वो क्लाउड सीडिंग करवा पाए, यानी कि कृत्रिम बारिश, जिससे कि प्रदूषण का स्तर कम हो। वहीं उन्होंने एक अर्जेंट मीटिंग का भी आह्वान किया है केंद्र सरकार से। तो देखिए कि ऐसे में क्या होता है। लेकिन दिल्ली की हवा वाकई जहरीली हवा है और दिल्ली के लोग अगर कहा जाए इस समय कि गैस चेंबर पर बैठे हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी।
तो कैसे समस्या से निकला जाए, अब ये देखने वाली बात होगी। वहीं प्रधानमंत्री G20 दौरे पर हैं, वहां उन्होंने जो बाइडेन से मुलाकात करने के साथ ही तमाम नेताओं से भी मुलाकात की और उनका यह दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है भारत की साख के लिए और भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इमेज बनी है उसके हिसाब से देखें तो ये G20 का समिट भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसकी विस्तृत जानकारी आपको आने वाले दिनों में देंगे। उसके साथ ही जाते जाते हम आपको बता दें कि भारतीय टीम प्रैक्टिस कर रही है पर्थ में होने वाले अपने पहले क्रिकेट टेस्ट मैच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो होने वाली उसके लिए ऑलरेडी भारत में चोटिल खिलाड़ियों की संख्या बढ़ते जा रही है। ऐसे में कप्तान रोहित शर्मा का न रहना भी एक भारत के लिए झटका ही माना जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय टीम अच्छा परफॉर्मेंस करेगी और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतकर जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है उसमें अपने रुतबे को बरकरार रखेगी और जरूर एक बार फिर से जून 2025 में होने वाली फाइनल में भारत पहुंचेगी। इसी के साथ कुमार अभिषेक को दीजिए इजाजत। आज की खबर में बस इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे जब भी हम नया कोई वीडियो अपलोड करेंगे। धन्यवाद, शुभ रात्रि, शब बखैर।